हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576 यानी 12576। इनका हमें एलसीएम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यूक्लिड डिवीज़न के ज़रिए से निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे तो HCF निकालने के अलग अलग तरीके हैं, पर इन्होंने जो कहा है एग्जाम्पल के अंदर हम वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि नंबर भी उसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है वो होता है कि ये कहते हैं कोई A एंड B, ये कोई इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स आपको पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, और यहाँ पे जो R की कंडीशन होती है वो लेस देन B होता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी R की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है, पर ऑलवेज इट विल बी लेस देन B। और यहाँ जो मैं बता दूँ, B जो है वो डिवाइज़र होता है, ठीक है, और Q जो है ये क्वोशिएंट होता है, R जो है आपको पता ही है ये रिमाइंडर होता है, और A जो है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड। वैसे इसको अगर हम रिलेट करें नॉर्मली, जो हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये वही चीज़ होती है। जैसे मैं अगर कोई नंबर है और मैं उसको डिवाइड करता हूँ 3 से, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 1, तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड जो है हमारा 10 है, और डिवाइज़र जो है वो 3 है, क्वोशिएंट भी हमारा 3 है, और रिमाइंडर 1 है। तो इसको मैं दोबारा सॉल्व करूँगा तो ये अगेन 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, तो हमें HCF पता करना है फाइनली। तो बस मैं ये एक इंट्रोडक्शन दे रहा था इसके बारे में। इसमें क्या होता है, जो इसमें बड़ा नंबर होता है, पहले देखते हैं कौन बड़ा है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि 12576 इज़ ग्रेटर देन 5042, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को A मान लेंगे, और जो दूसरा नंबर होगा ये B बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हम। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल A हमारा 12576 है, और यहाँ पर B जो है 4052 है। अब हमें देखना है हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि या तो वो सीधे सीधे 12576 आ जाए, या इसके जस्ट क्लोज हो। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 4052 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 40,520, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हमें इसके आसपास जाना है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये लगभग इतना आ जाएगा, यानी 12156 आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे जाने की कोशिश करूं, यानी 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा यानी 16208, और ये 12,000 से 6,000 तो बड़ा होता है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिमाइंडर होगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे माइनस करके हम पता कर लेंगे 12156, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 एंड 420 यहाँ पे हमारा रिमेन रह गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में A माना है और B माना है, वो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा A होगा, और ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ये हमारा B की जगह पर आएगा। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 4052 इक्वल टू 420। ठीक है, अब मैं 420 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, या तो वो 4052 आ जाए सीधे सीधे, या फिर इसके आसपास आए। ठीक है, तो अगेन मैं 420 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4200 हो जाएगा, और ये ज़्यादा है तो मुझे, यानी अगर 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 9 2 18 एंड 1 3780। यानी अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 3780 आ रहा है, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, तो 4052 में से मुझे 3780 को माइनस करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा बचेगा ये कितना बच रहा है मेरा 272, यानी मेरा रिमाइंडर जो है वो 272 के बराबर बच रहा है। तो
दोबारा क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ B है वो अब A बन जाएगा और यहाँ जो R था वो अब B की जगह पे आ जाएगा। अगेन मुझे वही करना है और ये स्टेप चलता रहेगा टिल, जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक चलना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 54 यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखता हूँ रिमाइंडर कितना आ जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे माइनस कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा एंड 12 11 4, तो यहाँ पे मेरा 148 बच रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसको मैं एक ही जगह पे लेके जाऊँगा और 148 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 272 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे दोबारा 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 272 से अगर मैं 148 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा ये, यानी यहाँ पे मेरा बच रहा है 2 एंड 124, मेरा रिमाइंडर अब आया 124। ठीक है, माइनस करने पर अब क्या करूँगा मैं आगे, 148 A की जगह पर आ जाएगा और B की जगह पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखता हूँ मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगेन मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं देख सकता हूँ कि कितना आएगा, 148 में से 128 को सीधे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 24, यानी रिमाइंडर अब जो है 24 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, यही ये जो 124 है A की जगह पर आएगा और 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना आने वाला है। तो अगर मैं 24 को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, आप अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 4 4 जा 16 और 96 एंड अगेन अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 5 जा 20 एंड 120। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आ रहा है, 120 आ रहा है और कितना बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट मेरा जो होगा 24 यहाँ पे आएगा और ये जो रिमाइंडर है यानी 4, तो यहाँ पे अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा रिमाइंडर अब फाइनली 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कैसे स्टेप बाय स्टेप गए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो HCF आएगा लास्ट लाइन पे जब हमारा 0 हो जाए, यही जो 4 है यानी B की वैल्यू ये HCF हो जाएगी, यानी HCF जो होगा 12576 एंड 4052 का वो क्या हो गया, 6 इज़ द HCF ऑफ दिस 4 इज़ द HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम सवालों को कर पाते हैं। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग